सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम सदा ऐसे ही उन्नत जीवन जिएं, अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए एक उत्साह जो होना चाहिए, जो उमंग होनी चाहिए, उसको हम कभी भी पतित ना होने दें, उसको कभी हम बिल्कुल धराशायी ना होने दें। हम उन्नति की ओर बढ़ें, अवनति ना हो। वेद का आदेश है, संदेश है, उपदेश हम सबके लिए है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधता उद्यानम ते पुरुष नावयानम। हम ऊपर उठने के लिए जन्म लिए हैं, ना कि पतित होने के लिए। हमारा कभी भी जो जीवन है वह पतित ना हो, कभी अवसान को प्राप्त ना हो। हम उत्कर्ष जीवन जिए, उत्कृष्ट जीवन जिए, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम जीवन जीने का प्रयत्न करें। वैदिक जीवन पद्धति में विगत कई कक्षाओं से प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा है और प्रश्नोत्तर से हमको नई नई और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो बात हमने पहले भी कही है उसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है और उससे एक नई दृष्टि हमको मिल रही है। तो पिछली कक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने दिए थे। आज हम दिल्ली से और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, अलग अलग स्थानों से लोगों ने प्रश्न किए हैं। तो अमृतांशु जी उड़ीसा से प्रश्न किया है। अमृतांशु जी बहुत ही श्रेष्ठ जीवन जीने वाले हैं, साधक हैं। प्रश्न किया है कि आज की युवा पीढ़ी को तामसिक आचरण में ज्यादा जीते हुए लोग, उनको वैदिक जीवन पद्धति में कैसे वापस लाएं। अमृतांशु जी ओडिशा से इन्होंने प्रश्न किया है कि आज की युवा पीढ़ी जो अधिक तमस की ओर जा रही है, उस तमस से कैसे उनको इस वैदिक परंपरा से, जो सात्विक परंपरा है, उससे कैसे जोड़ा जाए, उनको वापस कैसे लाएं। एक बड़ा प्रश्न है और आज की ज्वलंत समस्या भी है। हम देखते हैं आज समाज में, संसार में लोग भौतिकता की ओर ज्यादा ही आकर्षित होते चले जा रहे हैं। भौतिक जो संसाधन हैं, भौतिक जो आकर्षण हैं, उन आकर्षणों में, उन भौतिक साधनों में ही व्यक्ति लिप्त होता चला जा रहा है। और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, उनको नौजवानी के जोश में सारे होश खो बैठते हैं। और वो फिर होश कब आता है? जब सब जोश ठंडा पड़ जाता है, अर्थात बिल्कुल शिथिल स्थिति आ जाती है। तो फिर बाद में होश आ गया, फिर पाछे पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है। हम उस देश के वासी हैं, उस राष्ट्र के वासी हैं, उस मातृभूमि में जहां गर्भ काल से ही, गर्भावस्था से ही बच्चों को संस्कार दिए जाते थे। माता पिता, गुरु, आचार्य, ऐसे 16 संस्कारों से युक्त हमारी ये परंपरा, जहां चतुर्वर्ण धर्म आश्रम व्यवस्था है, उसको हम आत्मसात करें। हम ऐसे संतानों का निर्माण करें, ऐसे संयमित जीवन जिएं जिससे हमारा जीवन और हमारी संतानों का जीवन, युवाओं का जीवन ठीक हो। हमको अपने
संस्कृति पर गौरव होना चाहिए, हमको अपने संस्कारों पर गौरव होना चाहिए। हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारा जो संस्कृत का पृष्ठभूमि हमारी रही है, उसको हम भूलते चले जाएंगे तो कभी भी उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते। उन्नति प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि अपनी पुरातन सनातन परंपरा से जुड़े, वैदिक परंपरा से जुड़े। वैदिक परंपरा जो सैद्धांतिक परंपरा है, जो अति वैज्ञानिक परंपरा है, इस वैज्ञानिक परंपरा को हम आत्मसात करेंगे। आज हम इस विधा को, इस ज्ञान गंगा को यदि हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें अवगाहन करना पड़ेगा, इसमें उतरना पड़ेगा, इसको आत्मसात करना पड़ेगा। युवाओं का विशेषकर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो भारतवर्ष की स्थिति है, बहुत क्षेत्रों में बहुत अच्छी है और बहुत क्षेत्रों में बहुत पीछे है, कहीं किसी मध्यम भी है। यदि हम अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा की ओर नहीं वापस आए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। पूरे देश और दुनिया में इस वैदिक परंपरा के, सनातन परंपरा के जो रीति रिवाज हैं, जो इसकी विधि है, जो इसके निषेध हैं, उसके विषय में लोग रिसर्च कर रहे हैं। चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, कहीं भी आप पूरे देश दुनिया में चले जाइए, जो इस परंपरा से थोड़े भी परिचित हैं या जो और इसके महत्व को समझ रहे हैं, वे छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, यहाँ तक कि विदेशी महिलाएं भी, युवतियां भी आज भारतवर्ष के पहनावे, भारतवर्ष के आहार विचार भेषज और जो इसकी ट्रेडिशनल जो नॉलेज की स्थिति है, उसको वो आत्मसात करके अपने सुखी जीवन और आनंदित जीवन की कामना करते हैं और वो जीते भी वैसा धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष के लोग या यहाँ की युवा युवतियां अंधानुकरण से, क्योंकि उनको ज्ञान इस बात का नहीं है कि वास्तव में हमारी यह परंपरा कितनी गौरवमयी है, वे अपने माता पिता के महत्व को नहीं समझते, गुरुओं के महत्व को नहीं समझते, हमारी सनातन परंपरा को नहीं समझते हैं, जिससे वे कष्टकारी जीवन जीते हैं। आज यदि हम बात करते हैं घर परिवार की, तो सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी व्यक्ति है, और किससे दुखी है? अपनी संतानों से दुखी है, अपने बेटा बेटियों से दुखी है। सबसे ज्यादा डर किससे है? अपने बेटा और बेटियों से डर है। क्यों? क्योंकि उनका जो आक्रामक स्वभाव है, जो विद्रोहात्मक स्वभाव है, जो एक असहज, असंतुलन, अमर्यादा, अधर्म, अन्याय, जो अंधकार की स्थिति है युवाओं में, युवतियों में, जिससे वो अपने शारीरिक, अपने मानसिक, अपने आत्मिक जो बल हैं, उस बल से वो निर्बल होते चले जा रहे हैं, बल से सबल प्रबल नहीं हो रहे हैं, अपने ब्रह्मचर्य से चित्त हो रहे हैं, अपने सात्विक विचारों से, सात्विक आहारों से पतित हो रहे हैं। तो जरूरत है फिर से युवाओं को, युवतियों को अपने इस संस्कृति से जुड़ने की। क्यों जुड़े? इसमें प्रश्न, क्यों जुड़े? क्या आवश्यकता है जुड़ने की? क्योंकि यही जीवन जीने का राज बताते हैं, जीवन जीने की शैली बताते हैं। हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारा आहार कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हम कृतज्ञ होकर के जीवन जिए। माता पिता गुरु आचार्य ने यह जीवन दिया है। जो कुछ भी मेरा यह सामर्थ्य है वो मेरा नहीं है, ये संसार का दिया हुआ है, माता पिता से मिला है, गुरुओं से मिला है, ऋषि परंपरा से मिला है। लेकिन मैं झूठे अहंकार में यदि इस बात को कहता हूं तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए जो आपने प्रश्न किया है कि वैदिक जो परंपरा है उससे युवाओं को कैसे जोड़ें, क्योंकि युवा जो वायु, युवा शब्द वायु शब्द का उल्टा है, युवा वायु। तो वायु जैसे वेगवान है, वो चलती रहती, तो युवा अवस्था में भी व्यक्ति इतना तूफानी उसका जीवन होता है। और इस वायु को यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो संयम पूर्वक। और दूसरा, यदि धात्वर्थ में जाएंगे तो युवा मिश्रण यो हो, क्या सही है क्या गलत है,
क्या तथ्य है, क्या सत्य है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इन सारी बातों का ध्यान यदि कोई आकर्षित करने वाला है तो वो युवा कहलाता है। युवाओं का यह कर्तव्य है कि उस युवा अवस्था में अपने शरीर को बलिष्ठ बनाएं, अपने शरीर को संयमित बनाएं। अपने आहार से, अपने विचार से जब हम पूर्ण संयमित होंगे, पूर्ण विवेकशील होंगे, तो हम पतन की ओर प्राप्त नहीं हो। आज युवाओं को देखिए कि बिल्कुल जो है शरीर से भी बिल्कुल कृशकाय हैं, और शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। इतना शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है और पता नहीं क्या क्या गोली खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, क्योंकि उनके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। कितने युवा, कितनी युवतियां जो अनावश्यक कार्यों में फंस करके, अनावश्यक चीजों में फंस करके, वासना में फंस करके, चरित्रहीनता में फंस करके, या ऐसे कुत्सित विचारों में फंस करके भूल जाते हैं, भटक जाते हैं और विषयों में अटक जाते हैं। हम भूलने नहीं, हम भटके नहीं, हम इन विषयों में अटके नहीं। हम जो ये तेरी भरी जवानी, जवानी के जोश में व्यक्ति होश खो बैठता है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि जो ये तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले, सुंदरता ना आएगी, सुंदरता ना आएगी। तो सुंदरता हमारी क्या है? हमारी जो है ब्रह्मचर्य से युक्त हमारा जीवन हो। हमारे सभी ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीते थे। सभी का जीवन अत्यंत श्रेष्ठ, श्लाघनीय होता था और वो दूसरों को सहायता देते थे। शरीर का बल इतना कि पूरे पहलवान होते थे। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण होता था। आज के युवाओं में इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, भोग में बह जाते हैं, विलास में बह जाते हैं, रोगों से ग्रस्त हैं। छोटी अवस्था में ही छोटा सा जो है अभी बच्चा है और मोटा सा चश्मा लग जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता भी वैसे ही हैं। माता पिता ने ब्रह्मचर्य का पालन किया नहीं, उन्होंने वैदिक पद्धति को जाना नहीं, समझा नहीं, और रोगग्रस्त होकर के जब वो संतान उत्पन्न करते हैं तो रोगी संतान होती है। तो युवाओं को, युवतियों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा अमृतांशु जी ने जो प्रश्न किया है, हम जितेंद्रिय बने, हम निरोगी बने। धिक्कार है कि हम छोटी अवस्था में कोई अभी जिम्मेदारी नहीं और बीमारी से ग्रस्त हो गए, टाइप 1 डायबिटीज हो गई, किसी को किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी के हार्ट की समस्या है। ये भारतवर्ष में कभी नहीं होता था। लेकिन जब से आहार दूषित हुआ, जब से विचार दूषित हुआ, जब से हमने वेदों के विपरीत आचरण शुरू कर दिया, जब से वैदिक जीवन पद्धति को जीना छोड़ दिया, तब से ये रोग हमारे ऊपर और आक्रमण कर बैठे हैं। मैं उन युवाओं को, उन युवतियों को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि जीवन चाहते हैं, यदि शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो इस परंपरा से जरूर जुड़िए। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, आध्यात्मिक जीवन, सात्विक जीवन, प्रामाणिक जीवन और शुद्धता से, पवित्रता से, शुचिता से जीवन जीने का प्रयत्न करिए। यह जीवन अत्यंत श्लाघनीय है, अत्यंत ही गौरव के साथ आप जीवन जी सकते हैं। यदि रोगी व्यक्ति होकर के जिएंगे तो जीवन क्या जीना? रोगी नहीं, निरोगी, उपयोगी, सहयोगी, उद्योगी बन करके, सब संयोगी बन करके जीवन को जिए और आनंद के साथ जीवन को जिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि रोग से हम, भोग से यदि हम ग्रस्त हो गए तो कैसे जीवन जिएंगे? हम युवावस्था में जितना प्रबल कार्य कर सकते हैं उतना वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत को शूर, वीर, धीर, गंभीर राष्ट्रभक्तों का देश कहा जाता है। लेकिन इसमें उच्छृंखलता भी कई है। जो इस तथ्य को, सत्य को नहीं जानते, वो उच्छृंखल भी बहुत होते हैं, वो विषय लोलुप भी बहुत होते हैं। हम वैदिक परंपराओं के निर्वहन करने वाले बने। इस प्रभु ने जो संविधान, जो विधान किया है, जो विधि निषेध किया है, उसका पालन करें। नहीं तो भारतवर्ष जो विश्व गुरु था
और आज भी जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज और ऐसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री और जितने सात्विक आत्माएं हैं, वो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज भी भारतवर्ष कई क्षेत्रों में विश्व गुरु है। चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र हो, आध्यात्मिक जो उपलब्धियां हैं, आध्यात्मिक जो वातावरण है, उसमें भी भारतवर्ष विश्व गुरु है। इसलिए अध्यात्म में जीवन है, भौतिकता में कभी जीवन नहीं है। इसलिए ये संसार का जो सुख है ये क्षणिक है। क्षणिक सुख में हम यदि डूबते जाएंगे तो एक क्षण का सुख और कई गुना उसका, हजारों गुना उसका दुख मिलता है। तो इस क्षण के सुख के लिए नहीं, अपितु अपार सुख के लिए, आनंद के लिए अपने जीवन को जीना चाहिए। इस प्रकार से यदि जीवन जीते हैं तो बहुत ही आनंदित जीवन होगा। हम देखते हैं आज के युवाओं में नशा की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुसंग में लोग फंसे हैं और ये सब बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि भारतवर्ष के युवाओं को, युवतियों को नष्ट करो, उनके चरित्र को जो है, उनके शील को भंग करो। तो हमारी जो है माताओं बहनों के शील को भंग करने का, उनको दूषित करने का बहुत बड़ा कुचक्र रच रहे हैं लोग, विधर्मी लोग। वैदेशिक जो परंपरा है वहाँ भी कुछ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संस्था के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को आप नशे में फंसा दीजिए, यहाँ की युवाओं को आप चरित्रहीनता में फंसा दीजिए, यहाँ की युवाओं को आप ऐसे अश्लील चीजों में फंसा दीजिए जिससे ये कांतिहीन हो जाएं, जिससे ये वीरहीन हो जाएं, जिससे तेजहीन हो जाएं, रोगों से ग्रस्त हो जाएं और हमारी जो है नीति है, जो कुचक्र है, जो षड्यंत्र है, वह सफल हो जाए। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। जो युवा युवतियां इस तथ्य सत्य को जानते हैं, वे चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान, धीमान होकर के अपने शक्ति सामर्थ्य से इस भारत को विश्व गुरु बनाने में, इस भारत को, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, इस देश से हमको सब कुछ मिला है। देश है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं तो हम हैं। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जब दूषित हो जाएगा तो हम भी इस दूषण से बच नहीं पाएंगे, इस प्रदूषण से बच नहीं पाएंगे। तो हम स्वयं आगे आए, क्योंकि देश हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। आत्मोद्धार के लिए, राष्ट्रोद्धार के लिए हमको आगे आना ही पड़ेगा और चरित्रवान भारत का निर्माण फिर से हो। घर घर में राम लक्ष्मण पैदा हो, घर घर में सीता, सावित्री, दुर्गा, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रानी चेन्नम्मा जैसी वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का जन्म हो, गार्गी, मदालसा, मैत्री और घोषा, अपाला जैसी विदुषियों का जन्म हो। यहाँ पर जो है ऋषि कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि और व्यास, भास, कालिदास, महर्षि दयानंद, विवेकानंद जैसे ऋषि ऋषिकाओं का जन्म हो। ये हो सकता है, आज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश था, आज भी ऐसे श्रेष्ठ ऋषि हैं, श्रेष्ठ ऐसे आत्माएं हैं जो इस देश को और दुनिया को दिव्यता से आपूरित कर रहे हैं, उनको पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। तो मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा कि वे इस वैदिक जीवन पद्धति से अपने आप को जोड़ें, जो हमारी ऋषियों की पद्धति है उससे जोड़ें। यदि हम बात करते हैं विधर्मियों की, यदि बात करते हैं कि जो है दूसरे मत पंथ संप्रदायों की, तो जो ईसाई भाई हैं, तो जो ईसाइयत को मानने वाले हैं, उनके सबके घरों में बाइबिल जरूर मिलेगी और वो पढ़ने वाले भी मिलेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। जो इस्लाम को मानते हैं उनके घर में कुरान मिलेगी। कैसा भी घर हो, टूटा फूटा हो, कच्चा हो, पक्का हो, जैसा भी हो, कुरान जरूर मिलेगी। लेकिन जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, जो इस धर्म को मानने वाले हैं, इस परंपरा में जीने वाले लोग कितने ऐसे हैं जिनके यहाँ वेद हैं, वो स्वयं आत्मनिरीक्षण करें। वेद किन के यहाँ है, उपनिषद दर्शन किन के यहाँ है। फिर कोई कहते हैं कि हम ले तो आए लेकिन पढ़ते नहीं, सब संस्कृत में। तो भाई संस्कृत सीखिए। जब लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, लोग फारसी सीख रहे हैं, लोग उर्दू सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, तो हमको संस्कृत सीखने में क्या बुराई है? हम क्यों नहीं सीखते हैं? हम
किसी भी प्रांत में रहने वाले हों, चाहे कर्नाटक में रहें, चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्व भारत हो, मध्य भारत हो, हम हैं तो एक ही, हमारी एक ही संस्कृति है, हम सब उसी परमात्मा की संतानें हैं। तो हमको उस देव भाषा का, संस्कृत का ज्ञान जरूर होना चाहिए। संस्कृत के ज्ञान से हमारे अंदर संस्कार आएंगे, और हमारे अंदर संस्कार आएंगे तो हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। इसलिए वेद, उपनिषद, दर्शन, जो भी वैदिक साहित्य है, जो भी लौकिक साहित्य है, सब संस्कृत में लिखा गया है। तो संस्कृत हमको जरूर पढ़नी चाहिए। कुछ बोलते हैं हमको संस्कृत आती नहीं, बहुत कठिन है, फिर अंग्रेजी कैसे आ जाती है आपको? अंग्रेजी भी तो आप बोलते हैं, अंग्रेजी आप सीखते हैं, आप उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं, तो संस्कृत के लिए क्यों नहीं? संस्कृत के लिए थोड़ा सा आप पुरुषार्थ करिए। ये इतनी सरल भाषा है, इतनी मधुर भाषा है, इतना इसमें रस है कि जो संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसका अत्यंत जो है व्यक्तित्व निराला हो जाता है, वो बहुत ही उच्च विचारों वाला हो जाता है। तो हम इसको आत्मसात करें। और युवाओं से यह निवेदन है कि जवानों जवानी वतन के लिए है, हमारी कहानी वतन के लिए है। जवानों जवानी वतन के लिए है। ये जो जीवन है, इस जीवन में हमको, इस जवानी में, इस देश का, इस संस्कृति का उद्धार जरूर करना है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम ऐसे जीवन को जीने वाले बने जिससे हमारे देश और समाज की उन्नति हो। वैदिक परंपरा से युक्त हमारा जीवन हो, हम अपने धर्म का, अपने संस्कृति का पालन करने वाले हों। कहा कि जो परधर्म में अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ, अपना कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ, परधर्म भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। अर्थात जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो यह कर्तव्य हमको उन्नति की ओर ले जाते हैं। गुणहीन होने या प्रगतिहीन होने पर भी अपना किया हुआ कर्तव्य, अपना स्वधर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, रक्षा करने वाला होता है, गौरव दिलाने वाला होता है। लेकिन हम दूसरों की बातें करते रहते हैं, दूसरों के लिए जाते रहते हैं, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। हमको सतत इस विश्वास के साथ कि मुझको इस जीवन को श्रेष्ठतम बनाना है, इस जीवन को अच्छा बनाना है, और उस परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है मुझको अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण करके अपनी जीवन का नियंत्रण करना है। तभी सच्चे युवा, सच्ची युवतियां इस देश और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। जरूरत है फिर से जरूरत है कि हम राम कृष्ण बन करके, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बन करके, चंद्रशेखर आजाद बन करके, सुभाष चंद्र बोस बन करके हम इस देश का कल्याण करें। यह देश युवाओं का देश है, युवतियों का देश है। हम दूसरे के बहकावे में कभी ना आए, दूसरे बहुत बड़ी चाल के साथ, बहुत बड़े जो है एक कूटनीति के साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उनको दूषित करने का बड़ा कुचक्र रच रहे हैं। हमको सावधान हो जाना चाहिए। हम जो है ऐसे बिल्कुल भोले बन करके कार्य को नहीं कर सकते हैं। दृढ़ता हो हमारे अंदर, वह शक्ति हो, वह संकल्प हो कि मुझको इस देश और समाज के लिए कुछ करना है। यह समाज, यह देश, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे? तो हम करेंगे, हम करेंगे। ये हमने सुना है, हाँ, ये हमने जाना है। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे? बचपन से हम बोलते आए, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है
कि हमको अपनी पुरातन सनातन परंपरा को, अपने संस्कारों को इतना उज्जवल बनाना है, इतना उत्कृष्ट बनाना है कि स्वयं की शक्ति से, मतलब व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के इस कार्य में आगे बढ़ना ही है, आगे बढ़ना ही है, तभी कल्याण होगा। तो वेदों की ओर लौटें, वेदों का गुणगान जो ऋषियों ने किया है उसको पढ़ें और आत्मसात करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, और बहुत सारे प्रश्न बचे हुए उनको अगली कक्षा में लेंगे। ओम शांति शांति शांति।